यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। कारण कि मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। जैसे अन्न, जल, वायु का प्रदूषित होना, अकाल, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आना, ये मनुष्य का कर्तव्य विमुख होना ही प्रधान कारण है। यहाँ पर भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होता है, मतलब मुंह मोड़ लेता है, पीछे हटता है, तब उसका जो असर होता है वो समाज पर पड़ता है, संसार पे पड़ता है। जैसे भगवान ने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया, अन्न, जल, वायु का प्रदूषित होना। आप देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से अनाज की उत्पत्ति के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अन्न दूषित हो रहा है, जल दूषित हो रहा है, वायु पॉल्यूशन बढ़ रहा है कितना गाड़ियों के इस्तेमाल से। हम बिना सोचे समझे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सिर्फ हमको आगे बढ़ना है विकास के लिए। लेकिन ये जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है पूरे संसार में, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, किसी एक व्यक्ति की नहीं, तो आप देखिए मानव इस सृष्टि में पीछे होते जा रहा है। सांसारिक दृष्टि से उसे लग रहा है जितनी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, लेकिन हम जितनी सुख सुविधाएं बढ़ा रहे हैं अपने जीवन के लिए, हम उतना ही पीछे हो रहे हैं और अपने लिए उतनी ही बड़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं।